एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 10th में आपका स्वागत है। आज हम कुछ कंपाउंडों के स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पार्ट में कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को कंपाउंड की स्ट्रक्चर से मैच कराएंगे। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सिग्नल्स, अर्थात कंपाउंड में कितने प्रोटॉन हैं उनके नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल, अर्थात सिग्नल की क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी। एंड स्प्लिटिंग, अर्थात सिग्नल कितने छोटे या अन्य सिग्नल्स में स्प्लिट होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड का। और इथाइल ब्रोमाइड में दो ग्रुप हैं प्रोटॉन्स के, जिसे हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। CH3 ए ग्रुप है और CH2 बी ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप अलग अलग प्रोटॉन हैं, इसलिए यहाँ पे हमें दो सिग्नल प्राप्त होंगे। तो जो हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रा में दो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों CH2 और CH3 अर्थात ए और बी के हैं। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब चूँकि CH2 अर्थात बी प्रोटॉन ब्रोमीन के पास में है और इसलिए ये क्या होंगे, डी सील्डेड होंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो सिग्नल है ये किसका होगा, बी प्रोटॉन का होगा, बी वाले प्रोटॉन का होगा। और CH3 सील्डेड होंगे, CH3 का सिग्नल, ए वाला सिग्नल ये होगा। तो ये पोजीशन क्लियर होगी। अब देखते हैं स्प्लिटिंग। तो बी के बिल्कुल पास में नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। तो N+1 के नियम के अनुसार यह बी वाले प्रोटॉन का सिग्नल हमें 4 में स्प्लिट होगा, अर्थात ये क्वार्टेट प्राप्त होगा। ये सिग्नल क्या होगा, क्वार्टेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बी क्वार्टेट, अर्थात दो प्रोटॉन क्वार्टेट सिग्नल देंगे। इसी तरीके CH3 का जो सिग्नल है, CH3 का सिग्नल CH2 के कारण ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो सिग्नल ए ट्रिपलेट होगा जो कि 3 प्रोटॉन का होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। 1,1,2 ट्राइब्रोमो एथेन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है। तो यहाँ पे भी दो तरह के ग्रुप हैं जो प्रोटॉन्स के, दो ए और बी। अब यहाँ पे ए में 2 प्रोटॉन है और बी में 1 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हमें ए और बी के 2 सिग्नल मिलेंगे, अर्थात टोटल 2 सिग्नल है। ये देखिए 2 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं हमें। एंड पोजीशन क्लियर करते हैं। बी जो है यहाँ पे बी में, बी पे 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, बी वाले कार्बन पे 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ए वाले कार्बन पे 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, अर्थात बी वाला ज़्यादा डी सील्डेड होगा। तो यहाँ पे बी का सिग्नल यहाँ हमें डी सील्डेड की तरफ दिखाई दे रहा है और ए का सिग्नल हमें सील्डेड की तरफ दिखाई दे रहा है। अब स्प्लिटिंग देखते हैं। बी का नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2। ए वाले प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो हमें यह मिलेगा ट्रिपलेट के रूप में। तो ये बी वाला होगा ट्रिपलेट का। यहाँ पे देखिए 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। एंड ए वाला जो है सिग्नल वो हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये देखिए हमें डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब लेते हैं बेंजीन। बेंजीन में सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है हमें सिग्नल क्या मिलेगा, एक ही प्राप्त होगा। यहाँ पे स्पेक्ट्रा में हमें एक ही दिखाई दे रहा है। और पोजीशन, अब रिंग करंट के कारण ये सारे के सारा जो प्रोटॉन है वो डीसील्डेड होंगे। तो यहाँ पे हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा वो डीसील्डिंग की तरफ प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे देखिए 7.5 के आसपास ये सिग्नल हमें प्राप्त होता है। चूँकि और कोई प्रोटॉन है नहीं इसके अंदर, इसलिए स्प्लिटिंग इसमें होगी नहीं। अब लेते हैं टोल्यून। यहाँ पे देखिए 2 तरह के प्रोटॉन्स के ग्रुप हैं, एक CH3 ग्रुप और एक बेंजीन। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेंगे 2। ये देखिए 2 सिग्नल स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन क्लियर करते हैं। चूँकि रिंग करंट के कारण बी की बेंजीन रिंग पे जो पाए जाने वाले प्रोटॉन क्या होंगे,
डीशील्डेड होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बी का सिग्नल है जो डीशील्डिंग की तरफ है और CS3 शील्डिंग की तरफ होगी। अब देखते हैं स्प्लिटिंग में, चूँकि ब्रोमीन के 6 जो 5 प्रोटॉन है, पाँचों के नेबरिंग प्रोटॉन कोई भी नहीं है जो शील्डिंग कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा और ये भी हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा। एसीटोफिनोन, तो यहाँ पे एसीटोफिनोन में टाइप ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ए CS3 का ए ग्रुप है और बी के 5 प्रोटॉन है, तो हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, बी और एक ए, 2 सिग्नल मिल गए। अब देखिए CS3 के नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है जो इसको स्प्लिट कर सके, तो ये सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे बी का जो हमें जो प्राप्त हो रहा है रिंग करंट के कारण डीशील्डिंग में सिग्नल मिलेगा 7.5 के आसपास, जो मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और मल्टीप्लेट के रूप में क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि ड्यू टू द क्रिएट डिफरेंस इन द प्रोटॉन एज ऑर्थो मेटा एंड पैरा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए CO ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन 5 जो प्रोटॉन है इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इन डिफरेंस क्रिएट होने के कारण इन 5 प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो आपस में कपलिंग करेगा और यह मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। एथेनॉल का देखते हैं। यहाँ पे देखो CS3 CS2OH, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 3 तरह का प्रोटॉन है, A, B एंड C। तो हमें सिग्नल भी मिलेंगे 3। देखिए 3 सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं। A जो क्या है ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा क्योंकि CS2 में 2 प्रोटॉन है जो इसको स्प्लिट करेंगे सिग्नल को, तो ये ट्रिपलेट के 3 प्रोटॉन से ट्रिपलेट के रूप में मिलेंगे। इसी तरीके से B का जो सिग्नल है वो हमें 1 प्रोटॉन का हमें सिंगलेट के रूप में मिलेगा और C 2 प्रोटॉन का हमें क्वाड्रेट के रूप में मिलेगा क्योंकि CS2 के नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, A के 3 प्रोटॉन है जो हमें क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होता है। एसिटैल्डिहाइड में CS3CHO अर्थात 2 प्रोटॉन है यहाँ पे देखिए, एक CH3 ग्रुप में और एक CHO ग्रुप में। तो यहाँ पे सिग्नल हमें 2 मिलेंगे, एक सिग्नल ये हुआ और एक सिग्नल ये वाला A और B। अब पोजीशन क्लियर करते हैं। यहाँ पे CS3 यहाँ पे हमें शील्डिंग के मिल रहा है 2 के आसपास और CHO जो कि ऑक्सीजन के कारण डीशील्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमें 10 के आसपास हमें प्राप्त होता है। CHO अर्थात B वाला जो प्रोटॉन है वो हमें क्वाड्रेट के रूप में मिलेगा क्योंकि CS3 में 3 प्रोटॉन है। और इसी तरीके से A का जो सिग्नल है वो हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन B क्या है 1 है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करना है, उसके बाद में पोजीशन ऑफ सिग्नल क्लियर करना है और उसके बाद में स्प्लिटिंग को क्लियर करना है। तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम के द्वारा कंपाउंड की कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।